राजस्थान के एक छोटे से गांव रामपुर में लोग बड़े सादगी से रहते थे। खेत खलिहान, बैलगाड़ी और मिट्टी के घर सब मिलकर गांव को बहुत खूबसूरत बनाते थे। दिन भर खेतों में काम करने के बाद शाम को सब लोग चौपाल पर बैठकर गाने बजाने और बातें करने का मजा लेते। लेकिन इस गांव की एक खास बात थी। गांव के ठीक पीछे फैला हुआ घना जंगल। वो जंगल इतना बड़ा और अंधेरा था कि सूरज की रोशनी भी उसमें ठीक से नहीं पहुंचती थी। गांव के लोग दिन में भी उस जंगल में जाने से डरते, क्योंकि वहां से अक्सर अजीब अजीब डरावनी आवाजें आती थीं। कभी रोने जैसी, कभी चिल्लाने जैसी और कभी जानवरों की गुर्राहट जैसी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, इस जंगल में कोई पुरानी आत्मा बसती है। जो भी रात के समय वहां गया कभी वापस नहीं आया। इसी डर की वजह से गांव वाले जंगल से दूर ही रहते। एक दिन गांव में बिजली चली गई। रात काली थी और आसमान पर बादल छाए हुए थे। सब लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में छुप गए। तभी अचानक गांव के एक किसान की गाय जंगल की तरफ भाग गई। उस किसान का नाम था हरी सिंह। गाय उसके लिए बहुत कीमती थी। वो बेचारा दौड़ता हुआ चौपाल पहुंचा और बोला, भाइयों, मेरी गाय जंगल में भाग गई है, मुझे मदद चाहिए। सब लोग चुप हो गए। किसी की हिम्मत नहीं थी रात में जंगल में जाने की। तभी गांव का एक नौजवान लड़का वीरू आगे आया और बोला, डरो मत काका, मैं आपकी मदद करूंगा। उसके साथ दो और दोस्त करण और रामू भी तैयार हो गए। तीनों लड़के हाथों में लालटेन लेकर जंगल की ओर बढ़े। पेड़ों की टहनियां अंधेरे में डरावनी परछायां बना रही थी। जैसे ही वे अंदर गए, अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी हो, कभी हा 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 हा। रामू कांपते हुए बोला, ये कैसी आवाज है? लगता है सच में भूत है यहाँ। लेकिन वीरू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, चलो आगे देखते हैं। थोड़ी दूर जाकर उन्हें पेड़ों के बीच हल्की रोशनी दिखाई दी। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और देखा कि वहां एक पुराना खंडहर था। खंडहर के बीच में एक टूटी हुई हवेली जैसी जगह थी, जहां से आवाजें आ रही थीं। वीरू ने हिम्मत करके अंदर झांका। अचानक उन्हें एक जोरदार चीख सुनाई दी, बचाओ! सब डर गए। लेकिन इसी तहखाने के पास हरी सिंह की गाय भी बंधी हुई मिली। शायद वो घास खाने में थी और वहीं अटक गई थी। तीनों लड़कों ने मिलकर गाय को छुड़ाया और जानवरों को बाहर निकाला। जब वे गाय लेकर गांव लौटे और सबको सच्चाई बताई तो गांव वाले हैरान रह गए। अब सबको पता चल गया कि जंगल में कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि फंसे हुए जानवर ही आवाजें करते थे।